हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आप लोगों का जो जेनेटिक्स है और उसके साथ साथ में जो आपका वंशागति का आणविक आधार है, इस पूरे के पूरे इतना इंपोर्टेंट आप लोगों का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट लेकर आया हूँ। इस टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिलेगा कि इन दोनों चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो आपके प्री बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे। इधर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस के आंसर याद किए नहीं, आप आंसर याद करने के बाद खुद से एक बार टेस्ट दे लेना। टेस्ट देने के बाद जब आप यूपी बोर्ड में जाएंगे ना या प्री बोर्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टेस्ट में से आप लोगों को दिखाई देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को ना आपको स्किप करना है और ना ही आप लोगों को बीच में कहीं छोड़कर जाना है। आप अगर ईमानदारी से पढ़ने के लिए तैयार है तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना। मैं आप लोगों के लिए हिंट देता रहूंगा। उसके बाद आप लोगों को क्या काम है, जब यूपी बोर्ड में जाएंगे तो आप लोगों को मेरी बात याद आएगी कि मैंने बोला था कि इस टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को बता दा, चेक करके आप लोग देख लेना, 101% आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए पहले, और उसके बाद में चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप क्या करेंगे, प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में अब हमारा काम है, आपका काम जो था वो आपने कर दिया, अब हमारा जो काम है आप लोगों को अच्छे से टेस्ट को बताना समझाना, तो वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। पहला है, यदि एक विषम युग्मजीवी लंबे पादप का एक समयुग्मजीवी बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो बौने पौधे का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मैं हवा में आप लोगों को इस चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ मैंने बनाया लंबा पौधा कैपिटल टी, ये शुद्ध लंबा पौधा। एक तरफ बनाया स्मॉल टी, ये मेरा हो गया शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, इन दोनों के बीच मैंने क्या करा दिया, संकर करा दिया। हो गया संकर। तो F1PD मेरी कैसी आएगी, F1PD मेरी आएगी संकर लंबे पौधे। ठीक है, प्रभाविता के नियम के अनुसार ये होता है। अब मैंने क्या काम किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हो गया मेरा विषम युग्मजीवी लंबे पौधे, जैसा कि इसने दे रखा है। फिर समयुग्मजीवी बौने, और इसमें मैंने स्मॉल टी ले लिए, और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब संकलन कराऊंगा तो आपको बता दें हमारा जो बौने पौधे का जो परसेंटेज होगा वो 50% निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा 50% है। दूसरा है, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीवी होती है। तो आप लोगों को बता दें कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ जब संकलन करता है तो F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी आती है। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब दोनों जीन जब अलग अलग हों तो उसे हम बोलते हैं विषम युग्मजीवी, और F1PD जो होती है हमेशा विषम युग्मजीवी आती है। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है ना, कैपिटल टी हो, दोनों समान है तो समयुग्मजीवी। ठीक है, स्मॉल टी दोनों समान है, समयुग्मजीवी। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग हैं तो विषम युग्मजीवी। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगला है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो मतलब कि महिलाएं होती हैं उनमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनका 44 प्लस XO, O का मतलब यहाँ पर 0 समझ लीजिए। टोटल गुणसूत्र की संख्या में जो होती है वो 45 होती है। तो इसमें दे रखा है AA प्लस XO, AA का मतलब ऑटोसोम से है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा तीसरे नंबर का। अगला है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये हमारे भारत के, इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में अपनी सहायता की थी। जेनेटिक कोड है उसमें भी इन्होंने अपनी हेल्प की थी, इसलिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा 4 का A आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्न पर। अति लघु प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसमें मैं आप लोगों को हिंट देने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो पहला है, चारगाफ के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। ये वाली जो बात कही थी वो हमारे चारगाफ के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताई थी। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि माना कि एडेनिन की मात्रा 20% है, तो बताइए साइटोसिन की मात्रा कितने % होगी। तो कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को 50 में से घटा दिया करना, आपका आंसर आ जाएगा। 20 दे रखी है, 50 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 30, तो आंसर आपका 30 है। अगर वो बोलते कि मान लीजिए ग्वानिन की मात्रा 15% है, तो बताइए थायमिन की मात्रा कितने % होगी। तो 50 में से 15 घटाने कितना बचा, 35, तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, और 2020 में यहाँ से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी आ चुका है। अगला है, जंपिंग जीन किसे कहते हैं समझाइए। अच्छा है, जंपिंग जीन का मतलब, ये जंपिंग जीन जो है ये मक्का में पाया जाता है, ये वाली बात ध्यान रखना। जंपिंग जीन जो होता है ये टेस्ट में वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब ये आया है तो 90% केस में बच्चे से छोड़ के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। ठीक है ना। अगला है, वर्णांता क्या है, मनुष्य में वर्णांता की वंशागति कीजिए। तो वर्णांता देखो, वर्णांता मैंने क्या बोला, मैं हिंदी दूंगा सिर्फ आप लोगों को। ठीक है, तो वर्णांता क्या, आंखों से संबंधित बीमारी होती है, इसमें लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता जो व्यक्ति होता है ना, उसमें अप्रभावी जीन के कारण होता है, और जो जीन जो होता है वो एक्स गुणसूत्र पर बैठा हुआ होता है। ये आप बात ध्यान रखना। ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, यहीं से वो क्वेश्चंस बना सकते हैं कि वर्णांता वाले व्यक्ति को रेलवे में या ट्रैफिक पुलिस में जॉब क्यों नहीं दी जाती। वो इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो सिग्नल को ठीक से पहचान नहीं पाएगा, इसलिए नहीं दी जाती। ठीक है ना।
इसकी वंशागति कैसे होती है, तो एक चीज ध्यान रखना, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एक्स एक्स अगर आए तो सामान्य लड़की, एक्स वाई हो तो सामान्य लड़का, एक्स सी एक्स हो तो बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, वाहक लड़की। वाहक लड़की ऐसी होती है जिसमें खुद में रोग नहीं होता लेकिन इनकी जो संतान होगी उसमें रोग होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एक्स सी, इसका मतलब ये हो जाएगी वर्णांध लड़की, एक्स सी वाई ये हो जाएगा हमारा वर्णांध लड़का, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, एक तरफ लड़का लिखना है, एक तरफ लड़की लिखनी है, दोनों का क्रॉस मैच करना है और देख लेना कैसा आएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को करा नहीं रखा, ये सब चीज करा रखी है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में मतलब कि मैं ऐसे हवा में समझा रहा हूं, मैंने सब काम करा रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए, जेनेटिक्स वाली जो वीडियो है बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी, जेनेटिक्स वाली वीडियो, उस वीडियो को देख लेना। ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बता चुका हूं। और ये जो आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को अगर आप कर लेते हैं और जेनेटिक्स वाली वीडियो को देख लेते हैं ना, यकीन मानिए 18 नंबर का आता है ये पेपर में। और अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया ना, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है बाई चांस ना मिले तो मॉडल आपके पास होगा, मॉडल में से याद कर लेना। 18 नंबर बहुत होते हैं भाई साहब, ठीक है ना। इस टेस्ट के माध्यम से अगर लेना है तो बस देखो मेहनत तो आप लोगों को थोड़ी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम काय को गुणसूत्र के किस जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ने से उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम मंगोलियाई जड़ता इसी को तो बोलते हैं। तो इसमें 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होती है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो कौन सा जोड़ा है, 21वीं जोड़ी। अगला है जीनोम की परिभाषा दीजिए, जेनेटिक्स में बता चुका हूं, आराम से कर लेंगे आप। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम बताइए। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आपको बता दें मेंडल ने कितने लक्षणों का चयन किया था, 7 जोड़ी। मटर का पौधा था, इसको पाइसम सेटाइवम बोलते हैं, गार्डन पी जो है उसका इस्तेमाल किया था, और 7 जोड़ी, ठीक है। 2 लक्षण के नाम बताने हैं, बता देंगे लंबापन, बौनापन, ठीक है, और बीज का गोल मतलब बीज गोलाकार और झुर्रीदार, ठीक है। ये आप 2 पूछें 2 बता दें। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला हमारा प्रश्न है जो काफी इंपोर्टेंट है, ये है हमारा 7 नंबर का, सर्वग्राही तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से हैं। तो मान लीजिए हमने बोला सर्वदाता, तो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सकता है तो वो हमारा होता है ब्लड ग्रुप ओ, और ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से ले सकता है वो से हम बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही हमारा होता है ए बी, ठीक है। तो सर्वग्राही ए बी हो जाएगा, सर्वदाता हमारा ओ जाएगा। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे आते हैं ऐसे। अगला है बैक क्रॉस संकल्प पूर्वज संकरण किसे कहते हैं। तो आप ये कहेंगे जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस उसे बैक क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस यहां पर टेस्ट क्रॉस दे रखा होता तो आप कहते हैं जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। अगला है एलील क्या है, क्या पूछा मैंने, एलील क्या है। तो एलील क्या है तो ये आप लोगों को बताना है, ये मेंडल की शब्दावली, जब आपके पास जो वो होगा ना मॉडल होगा, मेंडल की शब्दावली वहां पे चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा। विपरीत गुणों के जोड़ों को एलील कहा जाता है, जैसे पौधे का लंबापन, बौनापन, बीज का गोलाकार, झुर्रीदार, इस तरीके से, ठीक है। अगला है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, उन अंतरों को आप लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न की। तो लघु उत्तरी प्रश्न हमारे यहाँ पर आप लोगों को दे रखे हैं, 6 प्रश्न हैं, काफी एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सभी के सभी करने हैं। अगर जो चीज समझ में आ जाए वो तो ठीक है, जो चीज समझ में आए मॉडल देखो, नोट्स देखो, उसमें से याद करो, याद करने के बाद फिर से इसको टेस्ट देना, पहले क्वेश्चन देख लो, फिर इन्हें याद कर लो, फिर एक बार फिर टेस्ट देना, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए में 4 अंतर लिखिए। कौन कौन से अंतर हो सकते हैं। डीएनए में 2 कुंडलियां होती हैं, आरएनए में 1 कुंडली होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है, आरएनए में थायमिन का अभाव होता है। डीएनए चारगाफ के नियम का पालन करता है, आरएनए चारगाफ के नियम का पालन नहीं करता। डीएनए जो होता है आप बोल दोगे इसमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, आरएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता नहीं होती। डीएनए आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, जबकि हमारे पास जो आरएनए है, आरएनए जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और डीएनए आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, जो आपको सही लगे 4 पॉइंट को लिख दो, ठीक है। अगला है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। क्या बोला मैंने, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। अब ये अपूर्ण प्रभाविता क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल कोरेंस। उन कार्ल कोरेंस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक पौधा होता है गुलाबांस, जिसको मिराबिलिस जलापा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लाल फूल वाले पौधों का संकरण सफेद फूल वाले पौधों के साथ कराया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं वो गुलाबी होते हैं। इससे पता चलता है कि जो कैपिटल, वैसे अगर प्रभाविता के नियम के अनुसार देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर को दबा देना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई तीसरा ही लक्षण मतलब इसमें निकल के आता है या मध्यवर्ती लक्षण निकल के आता है, तो उसको हम अपूर्ण प्रभाविता बोल देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जब हम अपूर्ण प्रभाविता का स्वयं प्राण कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे मिलते हैं। अगर हम इनका जीनोटाइप कराएंगे तो आपको मिलेगा कि जीनोटाइप
जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही इसमें 1:2 बनाते हैं। और जिन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, वो वाली बात समझ गए होंगे। और ये अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता सब आप लोगों को बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जो जेनेटिक्स वाली वीडियो है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। हमने सब वीडियो बना रखी है, बस आप देखते नहीं, वो वाली बात अलग है। आगे है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। डिटेल में मैं समझा चुका हूं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको आप पढ़ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि भागफल किसे कहते हैं? बुद्धि भागफल किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, इसे आप करके जाइएगा। एक 6 वर्ष की वास्तविक आयु वाले बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। बुद्धि लब्धि मतलब जो माइंड का जो आईक्यू लेवल होता है ना, उस आईक्यू लेवल की बात कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आईक्यू लेवल क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आगे है अनुवांशिक कोड क्या है। अनुवांशिक कोड को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो हमारे भारतीय के वैज्ञानिक हैं, वो जेनेटिक कोड से संबंधित थे। टोटल जो होते हैं वो 64 होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। आरंभिक कोडन कौन सा है? AUG, इसको ये मिथिनिन को कोड करता है, ये भी ध्यान रखना। समापन कोडन का नाम बताइए। UAA, UAG, UGA। तो इस तरीके से 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे? समापन कोडन हो जाएंगे। अगला है रुधिर वर्ग पर टिप्पणी कीजिए। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी कीजिए। रुधिर वर्ग को हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। ठीक है, और आपको बताते हैं ब्लड ग्रुप O सर्वदाता है, AB सर्वग्राही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ ये मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन ब्लड ग्रुप को आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, इसमें जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन RBC की कोशिका कला पर होते हैं और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ में इंपॉर्टेंट है, इनके जो जीनोटाइप होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप होते हैं वो 6 होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं द्विगोत्रीय प्रश्न में। देखो पेपर में वैसे आप लोगों को जो अथवा करके दे रखे हैं, मतलब 3 दे रखे हैं, 3 ही करना है, लेकिन यहाँ पर आपको मेरे 6 दे रखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको याद करने हैं। तो पहला है हमारा मेंडल के पृथक्करण। मेंडल का पृथक्करण क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब ये आ सकता है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम थे, 3 नियम में से हर साल कोई ना कोई एक नियम जरूर आता है। ठीक है, इसी में मेंडल के स्वतंत्र अभिविहन के नियम का वर्णन कीजिए। इसकी पुष्टि द्विसंकर संकरण का रेखा चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मेंडल का दूसरा और तीसरा नियम इसमें दे रखा है। ठीक है, अगला है सुजनकी। इसको मत करना, आप इसको मत करना। इसकी जगह पर आपको क्या करना है, ये करके आना DNA फिंगरप्रिंट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का खूब आता है, इसकी क्या उपयोगिता है ये भी आप लोग बताएंगे। तो अगला है लास्ट वाला हमारा राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब RNA की बात कर रहा है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA, rRNA। कार्य का वर्णन करो, कार्य का वर्णन करो। तो इनके कार्य क्या है वो भी हमने डिटेल में बता चुके हैं। तो अगर आप लोगों को देखो, मैं ये टेस्ट है, मैंने तो करा रखे हैं, टेस्ट है, आप लोगों को टेस्ट देना है, मॉडल में से याद कर लेना। ठीक है, या फिर अगला है DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। मतलब DNA का जो पहले क्या काम करना है, DNA क्या है, DNA की क्या विशेषता है, DNA का क्या चित्र है, DNA का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बतानी हैं। और इस तरीके से जितने भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद करके जाते हो तो प्री बोर्ड और यूपी बोर्ड में आपको यही क्वेश्चंस देखने को 101% मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके साथ साथ इस वीडियो की मैंने मतलब इस चैप्टर की मैंने जेनेटिक्स की पूरी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो इस टेस्ट के बाद उस वीडियो को आप जल्द देख लेना, या पहले उसे देख लेना उसके बाद इसे कर लेना, लेकिन आपको ये दोनों देखनी जरूर है। ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि मतलब कि एंड में मैं वीडियो एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हर बार लगा देता हूँ, तो इस बार भी मैं लगाऊंगा। और आई कार्ड में जो वीडियो दे रखी होती है उन पर भी ध्यान दिया करो, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।